मान लीजिए कोई हर महीने आपको 50,000 रुपए दे और आपको ये बताए कि आपको ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और आपके पास ऑप्शन क्या है इन्वेस्ट करने के। आप वो 50,000 रुपए हर महीना शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वही पैसे गोल्ड में यानी सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वही पैसे प्लॉट या कोई आपका प्रॉपर्टी है वो खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप कहोगे कि 50,000 में कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई लोन ले लें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और उसकी जो ईएमआई आएगी 50,000 रुपये, आप वो जो पैसे आपको मिलेंगे वो उससे आप ईएमआई चुकाएंगे। और चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास ऑलरेडी कोई होम लोन है, आपके लिए 10-20 साल का वो चल रहा है, तो आप सबसे पहले वो जो 50,000 रुपये आपको मिलेंगे उसको आप ईएमआई चुकाने में लगाएं, और उसके बाद जब आपके जो लोन है वो पूरा हो जाए उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट करें। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 3 सेकंड में देता हूं। देखिए, जो भी ऑप्शन आपने सोचा सबसे पहले तो कमेंट में हमें बताएं कि आपने कौन सा ऑप्शन सोचा है। उसके साथ साथ जब हम ये वीडियो में सारे ऑप्शन कंक्लूड करेंगे और जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा आपको फायदा देने वाला है, तो आप देखिएगा कि आपने सही ऑप्शन चूज किया था कि नहीं चूज किया था। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम शेयर मार्केट की। मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपये आपको हर महीना मिलते हैं और आप उसको शेयर मार्केट यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करें कोई पर्टिकुलर शेयर की, तो उसको तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 6 से लेकर 7,000 तक यहाँ पे शेयर आपको मिल जाएंगे, तो हर एक स्टॉक को तो ऐसे कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 20 सालों में निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, और या फिर टॉप 500 यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी 500 कंपनियां उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, या फिर मिड कैप 150 यानी हमारी जो बीच की 150 कंपनियां हैं उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, अगर उसको हम कैलकुलेट करके देखें तो निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 13.16%, यानी पिछले 20 सालों में 13% का लगभग उसने रिटर्न दिया है। अगर हम 50,000 रुपए पिछले 20 सालों से इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज हमारे पास होते 5,30,00,000 रुपए। और वही अगर 50,000 रुपए हम इस निफ्टी में इन्वेस्ट ना करके जो टॉप 500 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करते तो उसका रिटर्न आया है 15.55%, और इस हिसाब से हमारे पास आज पैसे होते 7,11,00,000 रुपए। और वही पैसे हम अगर मिड कैप 150 में इन्वेस्ट करते तो हमारा रिटर्न होता 17.52%, यानी हमारे पास पैसे होते 9,07,00,000 रुपए। देखिए, ये सारी चीजें पिछले 20 साल में हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 20 सालों में भी ऐसा होगा, लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट को कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर हम एवरेज निकाल के चलें तो आपका ये रिटर्न बना है। अगर इसी 50,000 रुपए को हम पिछले 20 साल में प्लॉट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो हमारे पास कितने पैसे होते उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हर एक ऑप्शन के हम जानने के बाद ये भी जानेंगे कि इस ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा फायदा तो आपको इस जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप जो 500 रुपए में अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आपके 500 रुपए लगते हैं, और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, यानी जितनी भी कंपनियां हैं वो बहुत ही हाईली रेगुलेटेड है, यानी धोखाधड़ी होने का आपके पास बहुत ही कम चांस है कि आपके साथ जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करोगे उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए। लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो आप उसको देख सकते हो कि रियल टाइम में कितना आपका रिटर्न बना है, कितना ब्याज आपको मिल चुका है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ये देख सकते हो, जो आपके पास ऑप्शन है कभी भी उसको देख सकते हो, लेकिन यही ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि जब आप देख रहे हो कि आज मेरा 30% यहाँ पे प्रॉफिट बन गया है, तो जैसे आपको लगेगा 30% प्रॉफिट तो आप तुरंत वहां से निकल जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 20 साल तक इन्वेस्ट करने की, या फिर आप जैसे ही वहां पे देखोगे कि मेरा 30% लॉस हो चुका है तो तब भी आप वहां से निकल जाओगे। तो यहाँ पर 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करना सबसे मुश्किल काम है। यहां पे रिटर्न आना अलग बात है, लेकिन इन्वेस्ट करना सबसे मुश्किल बात है। तो ये यहां पे कुछ इसके फायदे हैं, कुछ नुकसान। अब देखते हैं कि यही 50,000 रुपए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पिछले 20 साल में कितना फायदा होता, कितना रिटर्न मिलता। गोल्ड की अगर बात करें पिछले 20 सालों में इसने 15.11% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आप टोटल यहां पे पैसे इन्वेस्ट करते तो आज आपके पास होते 6,73,00,000 रुपए। लेकिन एक और चीज देखने वाली बात यह है कि पिछले 2 से लेकर 3 सालों में जो रिटर्न गोल्ड ने दिया है, तो हर कोई ये सोच रहा है कि काश हमने सारी चीजें बेचकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में गोल्ड 2 से लेकर 3 गुना हो चुका है। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अपने फायदे और नुकसान है, क्योंकि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और पिछले 2-3 सालों को देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और आप पिछले 10 और 15 साल का डाटा उठाकर देख सकते हो कि गोल्ड ऐसा पीरियड आता है कि 9 से लेकर 10 साल तक कोई रिटर्न नहीं देखता। एफडी में ज्यादा रिटर्न मिल रहे होते हैं, जबकि गोल्ड में कोई रिटर्न नहीं मिलते। आपका जो भाव है सोने का वहीं खड़ा रहता है। तो ये जो रिटर्न आए हैं पिछले 2-3 सालों में, ऐसा नहीं है कि हर साल ही ऐसा आएगा। हो सकता है कि अगले कई सालों तक ये गोल्ड का प्राइस यहीं खड़ा रहे। तो सबसे मुश्किल काम जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का और सबसे जो
यहाँ पे कमी लगती है तो वे यही है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न दिखते ही रहेंगे। और सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप एक बार गोल्ड आपने ले लिया, आपकी दादी आपकी मम्मी ने गोल्ड लिया होगा तो आज भी उनके पास वही गोल्ड है जिनको शादी में मिला होगा। यानी गोल्ड अगले 15 20 30 50 साल तक ऐसा नहीं है कि कोई बेच देता है, वो आसानी से घर में रह सकता है। वो बार बार उसका प्राइस नहीं देखते जैसे स्टॉक मार्केट में देखते हैं, इस वजह से वो उसको नहीं बेचते। आप बात करते हैं, मान लीजिए आप 50,000 रुपए का गोल्ड ना लेकर आप कोई प्लॉट में इन्वेस्ट कर देते हैं। प्लॉट में कैसे इन्वेस्ट करोगे? मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए का कोई लोन, होम लोन ले लिया 8% के रिटर्न के हिसाब से, तो 20 साल में आपकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 50,000 रुपए। आइए अब देखते हैं, अगर आपने 50,000 रुपए की ईएमआई से लोन लेकर प्लॉट खरीदा होता तो आपको कितना फायदा होता। देखिए सबसे मेन बात होती है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जो प्लॉट है उसका जो हिसाब किताब है वो जगह के हिसाब से बदल जाता है। यानी कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमने आज प्लॉट ले लिया और हो सकता है 5 साल के बाद वो प्लॉट का रेट वहीं का वहीं खड़ा रहे, यानी कि 4 से लेकर 5% रिटर्न मिले। तो और बहुत जगह ऐसा होता है कि आज हमने प्लॉट लिया, अगले 5 साल में हो सकता है वो 10 गुना हो जाए। तो वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने प्लॉट कहाँ पे लिया है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले 20 सालों में जो कम से कम अगर प्रॉपर्टी ने रिटर्न भी दिया 4 से 5% का, तो आपको टोटल जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,31,00,000 रुपए। यानी अगर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते ऐसे प्लॉट में जहां पे ज्यादा रिटर्न नहीं आया, तो आपके पास लगभग आज होते 1,31,00,000 रुपए। और वहीं अगर आप सबसे बहुत ही आपने कोई ऐसी जगह ले लिया होता जहां पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, तो वहां पे अगर रिटर्न देखें 18 से 20% का वहां पे रिटर्न मिल जाता है, तो उस हिसाब से आपके पास आज होते 16,40,00,000 रुपए। यानी प्लॉट का प्योरली डिपेंड करेगा कि आपने प्लॉट कहाँ पे लिया है और क्या वहां पे कोई प्रोजेक्ट आने वाले फ्यूचर में आने वाला। अब बात करते हैं हमारे चौथे ऑप्शन की। मान लीजिए आपने ऑलरेडी कोई होम लोन ले रखा था और उसकी, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया और वो 20 साल के लिए, तो आपके लगभग 65,000 रुपए यहाँ पे ईएमआई बनेगी। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जो 50,000 रुपए किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करते, हम सीधा क्या करेंगे, इस 65,000 में 50,000 रुपए जोड़ के अब हम 65,000 की बजाय 1,15,000 रुपए हर महीना लोन चुकाने में लगाएंगे। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो लोन 20 साल चलना था वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे 10 साल बच गए, देखिए 20 साल का हमारे पास पैसा था तो 10 साल तो हमने लोन चुकाने में लगा दिया। अगले 10 साल जो हमारे पास 65,000 रुपए तो जो हम इन्वेस्ट कर रहे थे और 50,000 रुपए जो हमारे पास एक्स्ट्रा थे, यानी 1,15,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी 12 से लेकर 13% के हिसाब से म्यूचुअल फंड में, तो आपके पास 2.5 से लेकर 3.5 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास पैसे हो सकते हैं। यानी कि आपने जो लोन चुकाया है वो आपके दिमाग की शांति अलग है कि आपने लोन चुका दिया, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के, क्योंकि लोगों के मन में जो लोन ले लेते हैं उनके मन में सबसे पहले यही चलता है कि पता नहीं कब जाके ये लोन चुकाया जाएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि लोन चुकाने के बाद आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, आपको नींद अच्छी आती है और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे पैसे भी जुड़ सकते हैं। तो जितने भी 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होगा, उसको जानने से पहले सबसे पहले आप अपने मन में ये सोचिए कि आपका जो काम है, आपका जो तजुर्बा है वो किस चीज में